हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नसीम खान। सबसे पहली बात तो यहाँ पे 20-25 साल से आज का जो एमएलए बाय डिफॉल्ट चुन के आ गया है, 25 साल से वो कॉरपोरेटर रहा है, लेकिन नगर सेवक फिरका परस्ती की बुनियाद पर काम करते आया है। एक एक मोहल्ले में चूज कर करके वो काम करता है कि नगर सेवक यहाँ के नकारा थे, कोई काम ही नहीं किया इस इलाके में, कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब महानगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, खास करके एल वार्ड, कुर्ला एल वार्ड में शुरू से लेकर आखिर तक टॉप टू बॉटम जितने भी ऑफिसर बैठे हुए हैं सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। इनकी विजिलेंस से जांच होनी चाहिए। इलाके के लोगों को न्याय नहीं मिलता, वो बैठे हुए हैं, उनको सबको बराबर इंसाफ देना चाहिए। सारी जिम्मेदारी उन्होंने निभाने का काम करना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी पूरे भ्रष्ट हैं। जिम्मेदारी कॉरपोरेटर की थी, जो बाय डिफॉल्ट आज एमएलए है, वो कॉरपोरेटर नहीं किया। अब लोग नालायक हो जाते हैं तो नसीम खान तो लायक है ना। तो ये हमारा चैलेंज है कि 20 साल कॉरपोरेटर रहने के बाद में उसके वार्ड में कॉरपोरेशन का भी जो काम था वो नसीम खान के अलावा किसी ने नहीं किया। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके। सर, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ जरीमरी पैरामाउंट के पास आए हुए हो, कल यहाँ पे यहाँ के स्थानीय आमदार आए हुए थे, आपके आने का क्या मकसद है? नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं। लोगों की सिफारिश, लोगों की मांग थी। लोग चाह रहे थे कि कल यहाँ पर इफ्तार पार्टी है और उसमें मुझे इन्होंने मदऊ किया था, लेकिन मैं कहीं और होने की वजह से मैंने कहा आज मैं आके लोगों से मुलाकात करके जाऊँगा। तो रमज़ान का महीना और ईद करीब है, इसलिए लोगों से मुलाकात करने आया हूँ। सर, ऐसा बताया जाता है जब भी यहाँ के लोग विकास मांगते हैं तो यहाँ के लोगों को ये कहा जाता है ये इलाका आपके अंडर में आता है और यहाँ के लोगों को विकास नहीं मिला। पिछले कई सालों से यहाँ की हालत ऐसी है और बारिश के टाइम यहाँ पे कमर तक पानी भर जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, यहाँ के लोगों को कब तक विकास मिल सकता है? देखिए, यहाँ सबसे पहली बात तो यहाँ पे 20-25 साल से आज का जो एमएलए बाय डिफॉल्ट चुन के आ गया है, 25 साल से वो कॉरपोरेटर रहा है। गटर बनाना, रोड बनाना, संडास बनाना, बाथरूम बनाना, ये काम किसका है? नगर सेवक का काम है। लेकिन नगर सेवक फिरका परस्ती की बुनियाद पर काम करते आया है। एक एक मोहल्ले में चूज कर करके वो काम करता है। तो ये सबसे गलत चीज है लोकतंत्र में। इसकी इजाजत किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी भी कॉरपोरेटर या एमएलए को नहीं है। उसको उसकी जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि चुन के आने के बाद पूरे इलाके के लोगों का डेवलपमेंट और विकास बराबर एक समान होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, दुर्भाग्य की बात इसे कहें कि इस इलाके को छोड़ा जाता है और इसके पहले जितना भी काम हुआ है, चाहे शौचालय बनाने का काम हो, रास्ते का काम हो, सारा काम मुझे करना पड़ता था, क्योंकि नगर सेवक यहाँ के नकारा थे, कोई काम ही नहीं किया इस इलाके में, कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब ठीक है, महानगर पालिका से बात करके जो भी यहाँ का काम है मैं खुद ध्यान दूंगा और जल्द से जल्द इसको करवाने की कोशिश की जाएगी। सर, यहाँ के लोगों को पानी की बहुत समस्या है। ऐसा तो बताया जा रहा है कि मुंबई में 15 से 20% पानी की कटौती है, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ पे पानी की समस्या है, उसका भी कोई हल नहीं निकाला जाता। उसका हल कब तक निकालेगा? नहीं, उसी के लिए बात की जाएगी महानगर पालिका के अधिकारियों से, चाहे गटर का मामला हो, रास्ते का मामला हो या पानी की शॉर्ट सप्लाई का मामला हो। तमाम सारे मुद्दों को लेकर 1-2 दिन में महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी और उनके सामने ये बात ध्यान दिलाया जाएगा और जल्द से जल्द उसको करवाने की कोशिश की जाएगी। सर, जैसा कि यहाँ पे आप जो रास्ते से आए, अभी वहाँ पे अवैध पार्किंग थी और आपने इसके लेके रोड पे भी उतरा था और हमारा सीनियर पीआई है अजीत जादव, उन्होंने इसको संज्ञान में नहीं लिया। अभी भी अवैध पार्किंग लगती रहती है और ऐसे में यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी पास नहीं हो पाती। इस विषय में क्या कहेंगे, ये पार्किंग कब तक हटेगी? देखिए, अलग अलग इलाकों में इस तरह की शिकायतें बहुत है। जो रास्ते पूरे ब्लॉक हो गए हैं, लोगों की भी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि रहने वाले जो इलाके के लोग होते हैं वही पार्किंग करते हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे जहाँ बाहर से लोग आके पार्किंग करके चले जाते हैं, जिससे मुकामी इलाके के रहने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो इस तरह की पार्किंग नहीं होनी चाहिए। पार्किंग की एक लिमिट होनी चाहिए और यहाँ तो पूरा का पूरा रोड इंक्रोच रहता है, पार्किंग रहती है जगह जगह पे। पिछले दिनों हमने महानगर पालिका ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लेके पैदल हमने 90 फीट हो, कुर्ला अंधेरी रोड हो, इस तमाम सारे इलाकों के अंदर हमने खुद दौरा किया था और बहुत सारी पार्किंग और बहुत सारे
साफ सफाई करने में हम लोग कामयाब रहे हैं। और जो बचा कुचा है, कल एक दो रोज में बात करके ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाएगा कि इस तरह की जो दुश्वारी होने वाले लोगों को दुश्वारी होती है जिन पार्किंग से, जहां एम्बुलेंस भी वक्त पर नहीं पहुंच पाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंस सकती है, ऐसे रोड क्लियर होने चाहिए। सर, एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका कही जाती है मुंबई महानगर पालिका, और ऐसे में ये महानगर पालिका आए दिन हॉकरों पे कार्रवाई करती है। चांदीवली के अंदर कोई लीगल हॉकर जोन नहीं है, इस विषय में क्या कहेंगे? सवाल चांदीवली का नहीं, बम्बई में पूरे लीगल हॉकर जोन नहीं है, आपको मालूम नहीं है। मुंबई में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पूरे देश में और मुंबई सहित पूरे देश में नया हॉकर जोन बनना चाहिए। हॉकर्स जोन, नॉन हॉकर्स जोन डिफाइन होना चाहिए। और बदकिस्मती है कि महानगर पालिका में इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है, हमेशा से, आज सरकार में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी उन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मुंबई शहर के अंदर कहीं भी अभी तक पार्किंग जोन जो बनाना चाहिए था उसको नहीं बनाया है, तो वो जल्द से जल्द उनको करना चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे जो देखा जाता है महानगर पालिका से जब ये सवाल किया जाता है कि आप इन गरीबों पे क्यों कार्रवाई कर दो, अवैध निर्माण यहाँ पे इतने सारे अवैध पार्किंग है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, खाली अवैध हॉकरों पर क्यों कार्रवाई की जाती है? देखिए, महानगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, खास करके एल वार्ड, कुर्ला एल वार्ड में शुरू से लेकर आखिर तक टॉप टू बॉटम जितने भी ऑफिसर बैठे हुए हैं सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। इनकी विजिलेंस से जांच होनी चाहिए। इलाके के लोगों को न्याय नहीं मिलता, वो बैठे हुए हैं, उनको सबको बराबर इंसाफ देना चाहिए। सारी जिम्मेदारी उन्होंने निभाने का काम करना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी पूरे भ्रष्ट हैं, राजनीति दबाव के साथ वो काम कर रहे हैं। सिलेक्टेड एरिया में कार्रवाई होती है, सिलेक्टेड एरिया में इंक्रोचमेंट बढ़ता है। ये तमाम सारी चीजें, ये भ्रष्टाचार और गलत तरीके से जो राजनीतिक दबाव के तहत अधिकारी काम कर रहे हैं, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों भी इसमें कांग्रेस की तरफ से असेंबली में भी आवाज उठाई गई थी। डीएमसी के पास एक महीना पहले, पिछले महीने हमने मीटिंग भी लगवाई थी। कुर्ला अंधेरी रोड का काम जो रुका हुआ था उसको जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए, काजूपाड़ा पाइपलाइन का रोड हो, 90 फुट का हो, इस इलाके में दूसरी बुनियादी सहूलत है, पानी की जो तकलीफ है। मैंने अभी 3 दिन पहले ही जो बॉम्बे के चीफ हाइड्रोलिक इंजीनियर हैं पानी सप्लाई के, उनसे मैंने खुद बात की है। 3 लेटर अभी तक मैंने 4 दिनों में भेजा है। और अलग अलग इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शॉर्टेज के नाम पर पूरा का पूरा पानी बंद कर दिया गया है। खैरानी रोड के श्रीनगर के बारे में परसों मैंने बात किया है। नारायण नगर के संजय नगर में पानी की तकलीफ है। मैंने चिट्ठी भी लिखी है, बराह रास्त बात भी की है। देखते हैं 2-4 दिन में अगर रिजल्ट नहीं आए तो उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो कदम उठाने की जरूरत है उठाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, चांदीवली के अंदर मराठी स्कूल बनाई गई, इंग्लिश स्कूल बनाई गई, यहाँ के लोगों का कहना है, मतलब यहाँ की जो विपक्ष है उसका कहना है कि यहाँ जो पिछले 20 साल से विधायक रह चुके, उन्होंने उर्दू स्कूल नहीं बनाई और हमने बना दिया मराठी, हिंदी और इंग्लिश स्कूल। तो इस बारे में क्या कहेंगे? उर्दू स्कूल यहाँ के लोगों को कब मिलेगा? सारे के सारे इलाके में आपको पता नहीं है, आप दरियाफ्त करें। 20 साल के अंदर चांदीवली असेंबली के अंदर कम से कम 14 जूनियर कॉलेज हमने पास करवाया। 14 जूनियर कॉलेज। जितनी म्युनिसिपल स्कूल्स हैं, सभी म्युनिसिपल स्कूल में उर्दू मीडियम का एक स्कूल अलग से खुलवाया, चाहे बैल बाजार हो, साकिना का 90 फीट रोड हो, साकिना का लिंक रोड हो, खैरानी रोड का इलाका हो, हर जगह पे आपको गैबन शाह नगर हो, नौपाड़ा हो, सब जगह पे हमने उर्दू मीडियम का भी ऑप्शन मराठी हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी करवाने का काम किया। वो भी जिम्मेदारी कॉरपोरेटर की ही थी, जो बाय डिफॉल्ट आज एमएलए है। वो कॉरपोरेटर नहीं किया। अब लोग नालायक हो जाते हैं तो नसीम खान तो लायक है ना, तो मेरी जिम्मेदारी मुझे तो हम लोग तो जो काम कॉरपोरेशन का था, कॉरपोरेटर का था, वो भी काम हमने करवाया। ये कुर्ला काजूपाड़ा 90 फीट रोड, काजूपाड़ा पाइपलाइन, आप भी उसी इलाके में रहते हैं, क्या हालत थी उसकी। रोड चौड़ा नहीं होने दिया जा रहा था। जो उस समय यहाँ का एमएलए कॉरपोरेटर हुआ करता था, उसने खुद जाके डेमोलिशन रुकवा दिया था, चौड़ा मत करो। हाई कोर्ट मुझे अपने साथियों को भेजना पड़ा, हाई कोर्ट से 2 बार ऑर्डर मंगवाना पड़ा, तब जाके काजूपाड़ा पाइपलाइन का रोड चौड़ा हो रहा है। वो रोड सीमेंटीकरण कराने का ऑर्डर हमने करवाया, वो काम हो रहा है, आप देखे होंगे। तो सारे के सारे कामों में काजूपाड़ा का नया इंग्लिश मीडियम स्कूल म्युनिसिपैलिटी से हमने पास करवा के लिया।
तो ये हमारा चैलेंज है कि 20 साल कॉरपोरेटर रहने के बाद में उसके वार्ड में कॉरपोरेशन का भी जो काम था वो नसीम खान के अलावा किसी ने नहीं किया। ये जो मोहम्मद आरिफ नसीम खान जो हमसे बात कर रहे थे, ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर आज न्यूज़ के साथ अम्मा।